संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से व्रत रखे, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, फिर भी दुख कम ना हो, उल्टा और बढ़ते ही जाएं, तो एक दिन उसके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि कहीं मैं गलत भक्ति मार्ग पर तो नहीं चल रहा हूं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले अजय कुमार त्यागी जी की। अजय जी का जीवन बचपन से ही पूजा पाठ और परंपरागत भक्ति में बीता, लेकिन फिर भी जीवन में ना तो सुख था और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज अजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। तो दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ अजय जी के साथ, जिसने इन्हें वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति की राह छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं अजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्यागी। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? हम गांव दिनकरपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने 35 साल भक्ति करी है। ये गुरु बना रखे थे जो पदड़ा गांव के रहने वाले थे। उनका नाम अद्वैतानंद महाराज था। 1500 से ज़्यादा फेमस तो वे थे ही नहीं, तो थे कबीरपंथी, तो उनसे नाम लिए हुए थे जी। कितने सालों तक आपने आदित्य महाराज की शरण में रह करके भक्ति की है? उनके साल हम 35 वर्ष तक करीब जुड़े रहे भगत जी, वो सर जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या आदित्य महाराज कोई प्रमाणित भक्ति साधनाएं बताते थे जो आप कर रहे थे? वह प्रमाणित कुछ ना थे जी उनका, वो तो बस अपना जो भी बता रहे थे हम उसे सब कुछ समझ रहे थे। वे शास्त्रों का हमने जब तक इतना ज्ञान था नहीं, जो हमें उन्होंने नाम दे दिया वही सर्वोपरि था और उसी हम ध्यान करते रहे बराबर सुबह शाम बैठकर। सर आपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 35 साल आपने किसी संत की शरण में बिताए हैं और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। क्या कारण बना कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? इसमें तो सर जी बात ऐसी है, हमें पता नहीं पिछले संस्कार थे क्या थे, बचपन से ही कुछ भगवान पाने की चाह बहुत थी, भगवान को देखने की, भगवान कहाँ रहता है, भगवान किसी को मिलता है या नहीं, ये विचार अंदर से अपने आप ही उठते थे सर। तो इसलिए हम न वो 5, 7, 10 साल भक्ति करने के बाद उस गुरु जी को हमने ये तो बोल दिया था, हमने महाराज जी भगवान पाने के लिए नाम लिया था, लेकिन आपके इस भक्ति से हमें पाया कुछ नहीं रहा। तो आना जाना भी करीब करीब बंसाई कर दिया था, लेकिन हमें और गुरु मिलने की तलाश तो थी, लेकिन मिल पा नहीं रहा था। गुरु से जो भी हमें कोई महात्मा मिला था उससे हम एक ही प्रश्न पूछते थे, भाई आपने महाराज जी अगर भगवान देखा हो तो हमें भी दिखा दो, या किसी ने भगवान देखा हो आपके परिचित महात्मा ने तो हमें बता दो, हम गुरु बनाना चाहते हैं जो भगवान से मिला दे, भगवान की हमें भक्ति बता दे सही। तो ये चल रहा था जी, बाकी भक्ति हम वही करते रहे 35 साल तक। सर आपका एक सवाल था सभी संतों से कि भगवान की स्थिति क्या है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या पता चला, भगवान साकार है या निराकार है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो जो हम भक्ति कर रहे थे उन्होंने तो हमें हमेशा निराकार ही बताया सर जी। अब परमात्मा निराकार है, उसका आपको केवल प्रकाश दिखाई देगा और आत्मा की गति जो होगी शरीर छोड़ने के बाद वो उसमें विलीन हो जाएगी प्रकाश में, बस यहाँ तक ही उनकी सोच थी जी। जब आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना, उनका ज्ञान सुना, तो आपको क्या लगा? आपको कौन सी बात संत रामपाल जी महाराज की समझ में आई? सर जी हमने पुस्तक पढ़ी ना, कोई हमें कोई मिला अनुयायी रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज का। हम तो महारानी लक्ष्मीबाई का एक धारावाहिक वो देखा करते थे उसमें प्रोग्राम टीवी में, तो जब वो एडवर्टाइज आया तो एक दिन अचानक चैनल लग गया, एडवर्टाइज में बदलता रहा जैसे चैनल, तो वो देखा कबीरपंथी। हमने जब 35 साल पहले भक्ति कर ली तो उनकी भाषा एकदम समझ में आई। मैं कहा भाई ये हम गुरु की तलाश है और ये बहुत सादे सीधे व्यक्ति हैं और बात बड़ी श्रेष्ठ सी बता रही है भक्ति के बारे में। तो हम एडवर्टाइज में 2-3 दिन तक उन्हें देखते रहे।
फिर हमने पूरा सत्संग सुना। तो उसमें जैसे हम भक्ति करते करते पिछली और हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया था, तो हम तो नास्तिक से हो गए थे, एकदम उदास भी, हताश, निराश, सारी बातें हमारे अंदर आ गई थी जब ऑपरेशन हो गया हार्ट का, ये भक्ति करते करते। तो हमने फिर उसमें अनुभव पढ़े भक्तों के, कुछ बाद में जो बताऊँ, हमें ये लाभ हुआ, ये इस भक्ति से हमें संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। तो हमारे मन में भी एक दिन विचार उठा क्या, बस मैं कह ही बैठा स्वामी जी को, मैं कहा स्वामी जी हम तो जब जाना आपको, जो आप हमें अपनी शरण में बुला लो। तो फिर सर जी ऐसी उचाटी सी उठी, वो जो टीवी पर नंबर चल रहे थे वहाँ हमने फ़ोन मिलाया और उनसे बातचीत करी। वहाँ से भक्तों ने बताया जी आप ऐसो को, यहाँ बरवाड़ा आश्रम की बात है ये, वहाँ नंबर लगा जब सन 2013 में। तो उन्होंने कहा आ जाओ आप यहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। तो हम इस तरह संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर के नाम दीक्षा ली है, सर ऐसी कौन सी बातें सत्संग की आपको प्रभावित करती हैं जिससे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? पर भाई एक तो ये थी जो कबीरपंथी हमने पहले भक्ति करी थी, उसके आधार पर कबीर साहब के जो दोहे या जो वाणी थी वो हमारी समझ में कुछ आवती, हम ये मान कर चल रहे थे। वो गुरु तो पहले जो थे वो उन्हें ठीक ज्ञान नहीं था कबीर पंथ के बारे में, इन्हें महाराज जी को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है मका। तो इसलिए एक तो ये सोच बनी हमारी, इनसे नाम ले लो। एक हम लाभ के आधार पर चले गए, जैसा हमारा हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा था, मका भाई चलो लाभ भी कुछ मिलेगा, तो हम इस सोच को बनाकर अपनी चले गए बरवाड़ा। सर आपको क्या परेशानी थी, आपको किन कारणों से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? 2009 में हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ सर, और इसमें एक स्टंट पड़ा हुआ है और बहुत वीकनेस आएगी शरीर में। डॉक्टर को जो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, परमात्मा में भक्ति भी करते हैं यार, अब तो वे बोले जी अब आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, आप 2 किलो से वजन फालतू कभी उठा नहीं सकते, और ये दवा खाते रहो और अपनी दिनचर्या चलाते रहो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का आपने अनुभव सुना, तो आपको क्या लगा कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकते हैं? क्या चल रहा था आपके मन में? हाँ जी, वो वहाँ से हमें काफ़ी विश्वास हुआ और हमने नंबर मिला भक्तों पर, तो उन्होंने हमें वहाँ आने के लिए बोल दिया। हम वहाँ चले गए सन 2013 में 7 जून को हमने वहाँ से फिर नाम दीक्षा ली जाएगा। सर एक समय था जब आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का अनुभव सुन रहे थे और आप प्रभावित हुए, और आज आप खुद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के तौर पर आज लोगों से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सर जी सबसे पहला तीसरे दिन हमें एक लाभ मिला, जो मैं भगतवती के बारे में आपको बताऊंगा। भगतवती को एक मानसिक रोग था, उसे फांसी लगाने की मानसिकता बन गई, 2-3 साल तक बनी रही, और यहाँ गले में खारिश आवती भगतवती के, और वो चाहती है पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लूँ। तो नाम लेने से तीसरे दिन उसकी ये खारिशी और ये मानसिकता एकदम खत्म होगी। तो हमें आश्चर्य हुआ भाई जो हम सुन रहे थे टीवी में ये तो गजब की भक्ति है, तो हमारे अंदर और दृढ़ता आएगी। हम लगे रहे। तो 25 दिन बाद भगत जी वो सर जी एक और आश्चर्यजनक लाभ हुआ। फिर तो दृढ़ता इतनी बढ़ गई, हमने तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लाभ ये हुआ, अब मेरा जो सन 2009 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और यहाँ स्टेंट पड़ा हुआ था, तो मेरे को बोलने नहीं जाता, जैसा अब मैं बोल रहा हूँ इतना नहीं बोलना जाता। 2 मिनट बोलने के बाद या 1 मिनट बोलने के बाद हाथ छाती पर आ जाता, दर्द, चुभन, बेचैनी ये बढ़ जाती सब। तो मैं संध्या आरती कर रहा था शाम को, एक हम संध्या आरती संत रामपाल जी महाराज ने बताई हुई है, वो कर रहे थे हम। तो थोड़ी बहुत पढ़कर फिर मैं बोल ही नहीं गई, दर्द हो गया यहाँ। तो जब दर्द हो गया तो मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे संत रामपाल जी महाराज आपके द्वारा दी हुई प्रदान भक्ति तो हमें एक लाभ हो गया, अब ये दूसरा, अब इसका पता नहीं क्या होगा। इस तरह तो भक्ति ना करें, ये शरीर ही छूट जाए जब अच्छा, जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो ये आरती नहीं गा सकते। तो सर जी ऐसा हुआ अचानक, अब यहाँ पता नहीं कुछ हादसा ऐसा फिरा, ऐसी हवा सी आई छाती में, अब वो दर्द आज तक 10 साल हो गए सर जी। फिर कोई ऐसी बात हुई, अब मैं घंटा 2-2 घंटे भी ऐसा धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दवा खाऊं या ना खाऊं, ना कभी ब्लड प्रेशर हाई होता ना लो होता। अब सब कुछ 50-50 किलो वजन भी उठाता हूँ, परचून की दुकान कर रहा हूँ वर्तमान में मैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो हम और पक्के हो गए, और उसके बाद हमें और भी बहुत लाभ हुए। सर जी एक दिन मुझे बिजली ने पकड़ लिया, 15-20 मिनट तार मेरे हाथ पर रहा और मेरा सारा शरीर कांपता रहा।
हाथ की तरफ की उंगली थी जिस पर तार टंगा हुआ था। फिर मैं एकदम तार वो हटा जो सा मेरे से काफ़ी दूर था, बिजली आ रही थी जिस तारों को वो वहाँ से हटाया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, अब वो तार हट गया वहाँ से तो बिजली ने मुझे छोड़ दिया। और यहाँ मैंने देखा तो उंगली पर निशान तक भी नहीं था। और इस सारे हाथ में दर्द, इस हर्ट में भी दर्द, यहाँ भी दर्द, इस पैर में भी दर्द। सर जी तो फिर दुकान खोलते ही मैं दुकान पर बैठ गया, जैसे बैठा जा रहा था पर खोल ली, डॉक्टर आ गया एक सामान लेना। मैंने डॉक्टर साहब को अपनी बात बताई, वो बोले जी आप लेट जाओ, मैं भी ग्लूकोज और भी ट्रीटमेंट अपने कंप्यूटर द्वारा आपके यहीं उपलब्ध करा दूंगा, और आप बहुत वीकनेस में हो, आप आराम करो। तो वो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर पता नहीं पेशेंटों के साथ लग गया क्या, वो भूल गए। मन ने 2 घंटे बाद फिर दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करा, वो भी भूल गए। दर्द बराबर चल ही रहा था ये। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक समाधान हमें बताया हुआ है। अब जो मंत्र जाप आपको मिले हुए हैं, अगर कोई समस्या आवे शारीरिक या कोई भी टेंशन हो तो आप इन्हीं का जाप सुमरण और ज़्यादा करो। तो हम अपने मंत्रों पर लगी रहे थे सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, वो दूसरे डॉक्टर भी भूल गया आना, और 1 बजे तक करीब करीब वो सारा दर्द बिना दवा के अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे लाभ मिल रहे सर। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया, आपकी जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी थी, आपकी जो दिल से संबंधित जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। सर जो लोग अन्य संतों की शरण में जाते हैं वहाँ पर उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो उन्हें बहुत सारे आध्यात्मिक शारीरिक लाभ मिलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी अंतर ये है, जो हम भक्ति करते आ रहे थे, पहले हमने भक्ति करी 35 साल, उसमें वे ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब कुछ बता रहे थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं वो हैं भगवान हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिए तो पहले जो बताओ थे वो तो नू कहते तुम्हारे जो पाप कर्म है, जो दुख हैं, ये पाप कर्म के वशीभूत आ रहे हैं, आपको ये तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो कायाकल्प भी कर दी, बिल्कुल ऐसा समझा दिया हमें, ज्ञानक वेदों में हमें दिखा दिया प्रमाणक वो परमात्मा। कबीर तो ऐसा है जो पाप क्या महापाप भी कोई करेगा तो वो भी काट दिया जाएगा, लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने हमें गीता जी में भी बता दिया कबीर भगवान है। तो जी हमने फिर ये नाम लेकर इस भक्ति को कर रहे हैं हम। और वे शास्त्रों में तो कमाल ही कर दिया, परमात्मा ने ऐसा भी दिखा दिया कि ये भगवान देखो ये लिख रहा है, ये आयु भी बढ़ाता है। और तो हमारी भगतमती को आयु जीवन दान भी मिला हुआ है। तो भगत जी ये सब हमने जब लाभ देखे, इनके प्रमाण सबूत के आधार पर हमें मिले हुए शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने जो बता रहे हैं बिल्कुल निज का सच उतरता जा रहा है जीवन में। तो हम तो इस भक्ति तो फिर कैसा हटे तो कर रहे बराबर, हम खूब बड़ी श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत जी संत रामपाल जी महाराज दे रहे संदेश, तो सर जी हम क्या संदेश देंगे, हम तो प्रार्थना कर सकें सब बहन भाइयों से। और सब बहन भाई जो हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो, और जैसा हमारे दुख दूर हो रहे हैं इस जाप मंत्रों द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिए हुए हैं, आपको भी ऐसे लाभ मिलेंगे। और इनके सब शास्त्रों में, वेदों में, कुरान में, पुराण में सब में प्रमाण हैं, सबूत हैं खूब। आप भी अपना आओ संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम लो और अपना मोक्ष कराओ। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी ये तो बहुत आसान है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चैनल पर आ रहे हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उनके नंबर अपने फ़ोन से उन्हें मिलाओ, और जब उधर से जवाब आवे तो आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ लो, जहाँ भी आपको नज़दीकी नाम का पता लगेगा वहाँ जाकर आप नाम ले सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, अकीस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के और उसको कोई ये कहे
कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकला पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक साथ में से एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए, ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, हो महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब, देखना इसका ज्ञान दिखाता हूं थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर दे रखी हमने कती। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संविनता है। किसके द्वारा? यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। 7वें समोल्लास इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहां फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी स्तुति यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान क्या उनका प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब साधक कहता, प्रश्नकर्ता कहता, फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पे न्यू कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इसते उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा। बता, एक इस 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है, और अब 155 पर साकार सिद्ध करे। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के
भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, किसी और लाभ है? और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा? अकल देखो इसकी। अब ये तो वो जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, और वो क्या पर ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, अपने पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़ियां की, गुटकियां की, और वो बेचता होगा कि साबुन तक मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दोना और कटेगा उससे फिर। अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी? के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह गजब, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, कम रहेगा। और रोग कट्टन की बीमारी में रोग नाशक औषधि मिला तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, भोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचे व्यक्ति भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहां मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहां ये प्रयोग करता है, जहां परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब इसने अनुवाद करते समय भी, क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के, तो यहां वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची इतना सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा कि कोई पढ़, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था, और ये बताया करता था कि ये
महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे, तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के इस महर्षि दयानंद के अनुवाद, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको, अब यहां पढ़ रहे हैं हम 8वें अध्याय का, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहां तो संस्कृत है ओनली, और इसका ये 241-242 में अनुवाद किया है इसने। यहां ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहां पर, यहां लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहां मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम, देखिए। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, ऐनस्य माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। ऐनस्य अपने किए हुए, आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, ऐनस्य माने पाप के। अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ऐनस्य अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूं, उस सर्वस्व माने सब, ऐनस्य माने पाप के। इसने दड़ंगा डालने तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जो वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं। ये नौके प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मन गणत कथाएं हैं। ये जीव, ये जनता के जो है ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब वही हो, हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत है, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, ये कोई एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको।
इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठे में जयते, हाँ सत्यमेव जय, सत्यम तैव जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहां से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? बीजक ये प्रथम रमैनी है। इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने की अर्थ किया है इसका, इस रमैनी का, यहां तो इसने तो को 10-10 प्रश्न बरस दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए। बता, यो डोंका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है अपने आत्माओं। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीरपंथी, यो भी कबीरपंथी को आता है, एक और कबीरपंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक टीकाकार ये वही। प्रकाशक है श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है, सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहां से छपी है। अब इसमें क्या किया है इसने, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमैनी। इसमें क्या है? अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदुरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति ने अक्षर ब्रह्म पर, यदि यहाँ इन्होंने अनुवाद करे हैं शब्द अर्थ, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए।
तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत श्री क्षत्रिय पुरुष वे, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा को आदि के आदि अंत को नहीं जान सके। अब वाखरी वाणी, ये इस वाखरी एक विधाता की ना 14 ठार पाठ सोलीना हरिहर वर्मा महंतो नाऊ तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अब ये अपने आत्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं, और ये ऐसा कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी परमात्मा इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से काल और जो इस ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। ये यहां देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, प्रथम आरंभ कौन को भऊ दूसर प्रगट किन सोठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। बता, ये कबीर साहब का वाणी बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है। जो कबीर साहब ने की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, या तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा, ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास है, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, कबीर साहब कहते हैं मैं और यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस है। कितना स्पष्ट है। और इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, अज्ञान का भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं जानता, केवल मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, गधा का गधा ने के भरोसा बता है तेरा गधे भैया। अब देखो इसका दूसरी इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना।
ये आपको दिखा दिया था भी, बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा, ये बाकी ये है। अब इसकी तीसरी रामायणी दिखाता हूँ। ये इस लड़की, इस बहन के द्वारा अनुवाद है। ये तीसरी, ये चौथी रामायणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, परतुते सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूं। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिष्ठ इस नास्तिक ने, इस भक्ति नाशक ने, इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, या अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप। ये इसका प्रकाशक है ये, और इसके देखना यह तीसरी रामायणी, या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। यह तीसरी रामायणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। और इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो यहां लिखा है 53 पे, जीव से शिव ईश्वर, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया पर उत्पन्न, और पीछे से कल्पना काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, काल्पनिक कर्ता के जीव दास बन बैठे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूं मैं। ये कहना चाहे, बता इस खूटा ठोक का किधर है ठिकाना। अपनात्माओं, ये क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूं आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। पारखी नहीं मानते, ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है न जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपनात्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।
आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा मैं, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत्य मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नोम कोई जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनु समरण, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम सांस तक उच्चारण करता हुआ, अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गति। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुण्यात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का निराश होना और भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले राम अवतार बैरवा जी की। राम अवतार जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास भी किए, मंदिरों में दर्शन किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी सच्चे सुख की अनुभूति हुई और ना ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम अवतार भैरवा है। रामोतार जी कहाँ से आए आप? सर मैं सवाई माधोपुर राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं उन देवी देवताओं की पूजा करता था और उनको व्रत रखता था। मंगलवार शनिवार का व्रत रखता था और मैं उनको जैसे शाम सुबह अगरबत्ती लगाना, दीपक जलाना। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं हैं वो पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर मैं बहुत दुखी था। मैंने राज्य से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण नहीं की। मुझे मजबूरी में संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की थी। हमारे गांव के एक राधेश्याम भगत जी है जो मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। वो बार बार कहते थे कि आप संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ले लो। सर मैं उनसे बार बार संपर्क में रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान था, इसलिए उनसे बार बार संपर्क करना पड़ा था। क्या परेशानी थी आपको? सर मेरे को कर्जा होने के कारण मैं बहुत परेशान था, इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से 6/1/2012 में मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप काफ़ी परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको राहत मिली? आपके जीवन में कोई बदलाव आया? सर सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिली, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मिली। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और मेरी पढ़ाई लिखाई भी बहुत कमज़ोर थी। मैं 1-2 बार फेल हो गया, 10वीं 12वीं में फेल हुआ, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से ही नौकरी मिली। नहीं तो मैंने आस छोड़ दी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही अब मैं नौकरी कर रहा हूँ। कर्जा भी मेरा गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से कर्जा पूरा चुका दिया मैंने। अब मालिक गुरुजी की दया से मैं बढ़िया अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सर अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। पहले मेरे पास कर्जा था, जो मानसिक स्थिति मेरी खराब थी, बहुत परेशान था। मेरे रिश्तेदार वगैरह सारे यूँ कहते कि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, निठल्ला डोलता रहता है, सारे लोग ताने मारते थे। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गुरुजी की दया से नौकरी मिली, तब जाके मेरी समाज में भी वैल्यू हुई और वैल्यू करने लगे सब। सर संत रामपाल जी महाराज से और भी कोई लाभ मिला है आपको? सर संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ मिले थे। सर मेरे पत्री थी, मैं बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई, सर मेरी पत्री की दया करो। संत रामपाल जी की दया से ही मेरे पत्री पेशाब के रूप में बाहर आ गई थी। सर बिगड़ दवाई के, कोई दवाई नहीं खाई, अपना आप ही है, बिगड़ दवाई बाहर आ गई पत्री। सर और कोई लाभ? सर मैं एक बार ड्यूटी गया था, शाम को हो गया था, लंबा रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, शाम पड़ गई थी। मैं बाइक से घर पे आ रहा था और कच्चा रास्ता था, लंबा रास्ता था। जब मेरी गाड़ी चल रही थी 40 की स्पीड पे, तो मेरी गाड़ी एक पत्थर पे चढ़ गई सर, और दोनों साइड में खाई थी सर 50 फीट की। तो वो मेरी ने सोचा कि मेरी गाड़ी आज मेरा अंत हो गया, मैं गाड़ी पूरी 50 फीट के नीचे गिरेगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को पता ही नहीं चला, वो गाड़ी जने से उठा के रख दी ताकि मेरे को खरोंच भी नहीं आई। संत रामपाल जी की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से पहले जो मैं मानसिक तनाव से था, लाखों रुपया का कर्ज था, मैं दारू पीने लग गया था, मीट भी खाता था, परेशान था सर, मैं बिल्कुल बहुत परेशान हो गया था सर। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो नशा से मेरे को एलर्जी हो गई। जब कोई जर्दा भी बीली पीता, धुआं था, तो मेरे को चक्कर आ जाता। मैं बिल्कुल उनके पास में नहीं बैठता हूँ, अब मैं बिल्कुल ही नफरत करता हूँ नशा से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं भगत समाज को क्या संदेश दे सकूँ, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बेवन टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, यूट्यूब फेसबुक पे भी संत रामपाल जी के महाराज के सत्संग आते हैं, उन पे आप उनको देखकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।